एक बार की बात है, हिमालय की गहराइयों में बसा एक गांव था जिसका नाम था गंगापुर। गंगापुर गांव अपने सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन एक और बात थी जिसके लिए यह गांव मशहूर था। रहस्यमयी रहस्यमयी नाम की एक युवती उस गांव में रहती थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आई थी, किसके परिवार से थी और उसका अतीत क्या था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसकी शांत हंसी गांव के लोगों को आकर्षित करती थी। गांव वाले उसे पसंद करते थे, लेकिन उसके अजीब स्वभाव के कारण उसे थोड़ा डरते भी थे। रईसमी दिन भर जंगलों में घूमती रहती थी, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करती और कभी कभी गांव के लोगों की मदद भी करती थी। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन जब करती उसकी बातें गहरी और रहस्यमयी होती। एक दिन गांव के मुखिया ने रहस्यमयी से पूछा, बेटी तुम इतनी अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारे घर परिवार के बारे में कुछ नहीं पता चलता? रईसभाई ने एक छोटी सी हंसी हंसते हुए कहा, जो खोज रहे हो वह जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन समय आने पर सबको पता चल जाएगा। मुखिया ने उसकी बातों को कोई खास मतलब नहीं निकाला और उसे अकेला छोड़ दिया। परंतु उसके बाद रहस्यमयी का अस्वस्थ गांव वालों के लिए और भी रहस्यमयी बन गया। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के किनारे वाले घने जंगल में लोगों को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी किसी के हंसने की। ये सिलसिला रात होते ही और तेज हो जाता। गांव वाले डरने लगे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस जंगल में जाने की। रईसमी को इस बात के बारे में पता चला तो उसके गांव वालों ने कहा, मैं जानती हूँ कि इस जंगल में क्या हो रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप लोग भी ये सच जाने। गांव वाले चौंक गए। रईसमी ने गांव के कुछ भी लड़कों से कहा, तुम लोग मेरे साथ चलो, हम इस जंगल में जाएंगे और सच का सामना करेंगे। गांव के तीन युवक राजू, भीम और सुरेश हिम्मत जुटाकर रईसमी के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। वे सब एक रात को चुपचाप जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में रईसमी चुप थी, उसकी आंखें जैसे कुछ खोज रही थीं। लड़कों के दिलों में डर था, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे जंगल की गहराई में पहुंचे, वहां की हवा भारी और ठंडी लगने लगी। अचानक एक अजीब सी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। रईसमी ने अपने हाथ से इशारा किया, चुप रहो और ध्यान से सुनो। वे सब आवाज की दिशा में आगे बढ़े और एक पुराने खंडर के पास पहुंचे। ये खंडर किसी समय में एक बड़ा मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से टूट चुका था। वहां कुछ पत्थरों के बीच एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। रईसमी ने बिना किसी झिझक के उस द्वार की ओर इशारा किया। यहाँ से सच्चाई शुरू होती है। युवकों ने डरते डरते उस द्वार को खोला। अंदर घुसते ही उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी, जिसमें अंधेरा था। रईसमी ने एक मसाल जलाई और सभी को गुफा में आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे जैसे वे गुफा में और अंदर जाते गए, रईसमी का चेहरा गंभीर और दृढ़ होता गया। गुफा के भीतर उन्हें एक और बड़ा दरवाजा मिला। रईसमी ने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, उनकी आंखें के सामने एक विशाल गांव उभर आया। ये गांव गंगापुर जैसा ही दिखता था, लेकिन ये गांव कहीं खोया हुआ था, जिसका कोई अस्तित्व गांव वालों को नहीं पता था। रईसमी ने उन्हें बताया, ये वही गांव है जिसे वर्षों पहले एक सांप के कारण यहाँ बंद कर दिया गया था। यहाँ के लोग इस सांप की वजह से कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ सके, लेकिन अब समय आ गया है कि इस सांप को खत्म किया जाए। राजू ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये सांप किसने दिया और तुम कैसे ये सब जानती हो? रईसमी ने गहरी सांस ली और बोली, ये सांप मेरे पूर्वजों ने दिया था। मैं उसी वंशज से हूँ जिसने इस गांव को ये बंद कर दिया था। मेरी नीति से इसे आज़ाद करना है। रईसमी ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। गुफा के अंदर एक विचित्र सी रोशनी फैलने लगी। चारों ओर आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई आत्माएं आज़ादी की पुकार कर रही हूँ। अचानक वहां की जमीन हिलने लगी और एक तेज गूंज के साथ सब कुछ शांत हो गया। रईसमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सांप अब खत्म हो चुका है। ये गांव फिर से इस दुनिया में लौटेगा। अब ये गांव भी गंगापुर के साथ मिल जाएगा। राजू, भीम और सुरेश की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन वे भी खुश थे। रईसमी ने वह कर दिखाया जो असंभव लग रहा था। उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन जब वे वापस पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि गंगापुर पूरी तरह बदल चुका था। गंगा गांव वाले उनका इंतजार कर रहे थे।
रईसमी ने मुखिया से कहा, अब मेरा काम खत्म हो चुका, मैं इस गांव में नहीं रह सकती। मेरा काम था इस सांप को तोड़ना और अब मैं अपनी यात्रा पर निकल रही हूँ। मुखिया ने उसे रोका, नहीं, तुम हमारी रक्षक हो, तुम्हारे बिना गांव अधूरा रहेगा। लेकिन रईसमी ने सिर हिलाकर कहा, मुझे जाना ही होगा। उसने गांव वालों को आखिरी बार देखा और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। गांव वाले उसे जाते हुए देखते रहे और धीरे धीरे रईसमी जंगल में खो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वह किसी और शापित जगह की ओर चली गई जहां उसकी मदद की जरूरत है।